Good morning, students. Today we will discuss about one-dimensional, two-dimensional and three-dimensional objects and their motion. We also discuss about one-dimensional, two-dimensional and three-dimensional motion. It is very important concept for your class. So let us start with one-dimensional objects. देखो बेटा, वन डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जिसकी सिर्फ एक ही डिमेंशन हो. एक ही डिमेंशन मीन्स आइदर लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट. ठीक है, तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए. ठीक है, बाकी जो दो चीजें हैं वो उसकी मिनिमाइज होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे ये मेरे पास है एक थ्रेड. ठीक है, इस थ्रेड को हम देखें तो अगर हम कभी भी मार्केट से कोई भी थ्रेड लेके आते हैं तो जिस पैकेट में वो पैक होती हैं वो रील की फॉर्म में भी हो सकती हैं. उस पर उसकी लेंथ ही लिखी होती है कि ये इतने मीटर लंबा इसमें थ्रेड है. सपोज वो जो जिससे हम कपड़े की स्टिचेस करते हैं उस पर लिखा होता है 100 मीटर थ्रेड. ठीक है, जो आप डोर लेके आते हो पतंग उड़ाने के लिए उस पर लिखा होता है 900 मीटर थ्रेड. तो उसमें उस थ्रेड का सिर्फ लेंथ मेंशन होता है, उस पर ये नहीं लिखा होता कि इसकी कितनी ब्रेड्थ है या इसकी कितनी हाइट है. तो इट हैज ओनली लेंथ. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके पास सिर्फ लेंथ हो उनको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. एक एग्जांपल मैंने आपको थ्रेड की दे दी है. दूसरा आपके पास हो सकती है हेयर. ठीक है, जो हमारे हेयर होते हैं उनकी हमारे पास लेंथ होती है. ठीक है, तो ये कितना लंबा है, उसकी ब्रेड्थ है, विड्थ है, वो बहुत कम है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी सिर्फ लेंथ हो दे आर कॉल्ड वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. सो नेक्स्ट है हमारे पास टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हों. ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ होनी चाहिए. ऐसे ही लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में से कोई दो चीजें हो सकती हैं. ब्रेड्थ और हाइट हो सकती है, हाइट और लेंथ हो सकती है. उनको हम टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. उसकी जो थर्ड डायमेंशन है वो मिनिमाइज होती है, बहुत कम होती है. ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्या, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जैसे हमारे पास ये पेज है. ठीक है, तो पेज का अगर हम देखें इस साइड को उसकी लेंथ है. ठीक है, ये सारी इसकी लेंथ आ जाएगी और इधर ये ब्रेड्थ आ जाएगी. बट इसकी थिकनेस देखें, इट इज़ वेरी स्मॉल. ठीक है, ये बहुत माइक्रो में होगी या मिली में होगी बट बहुत कम होगी. ठीक है, तो ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. ये वन डायमेंशन, ये टू डायमेंशन. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ये क्या है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. क्लियर है. तो हम बोल सकते हैं टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के पास क्या होता है, दो डायमेंशन होती हैं कोई भी, तीसरी डायमेंशन बहुत कम होती है. ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हो सकती है, ब्रेड्थ हाइट हो सकती है या लेंथ हाइट हो सकती है. कोई भी दो डायमेंशन उसके पास होंगी और जो उसकी तीसरी डायमेंशन है वो बहुत कम होगी. ठीक है, और दूसरी बात इनके पास क्या होता है, इनका एरिया होता है. ठीक है, जैसे कोई भी हमारे पास टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको पेज की एग्जांपल बताई, तो उसके एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एरिया हम फाइंड कर सकते हैं. हाँ, उसका वॉल्यूम नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए हमें मिनिमम थ्री डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है. वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट. तो अगर हाइट नहीं होगी तो उसका सिर्फ एरिया होगा, वॉल्यूम नहीं होगा. ठीक है जी, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स जिनकी दो डायमेंशन हो या हम बोल सकते हैं उनके पास एरिया हो. ठीक है, और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. आपका जो टीवी है, टीवी का स्क्रीन है, इट इज़ टू डायमेंशन. टीवी में जो हमें मूवीज़ दिखाई देती हैं वो टू डायमेंशन मूवी है. ऐसे थ्री डायमेंशन मूवी भी होती हैं, उसमें थर्ड डायमेंशन को ऐड किया जाता है. ठीक है जी, तो इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट. सर्कल इज ऑल्सो टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो सर्कल है आपने इसके एरिया का फॉर्मूला पढ़ा होगा, इट इज़ पाई आर स्क्वायर. ठीक है, कभी भी इस चीज़ का फॉर्मूला नहीं होता कि वॉल्यूम ऑफ सर्कल. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सर्कल का कोई फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज सर्कल इज टू डायमेंशन नॉट थ्री डायमेंशन क्वांटिटी. ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. सो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिनके पास तीनों डायमेंशंस हों, लेंथ ब्रेड्थ और मेजरेबल हाइट. तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तीनों क्वांटिटीज़, और उनके पास सेकंड क्वांटिटी वॉल्यूम भी होता है. ठीक है, तो उनके पास वॉल्यूम होगा. ओके जी, तो हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है और हम वी कैन से दे हैव वॉल्यूम ऑल्सो, दे आर कॉल्ड थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये पेन केस है, तो इसकी ये लेंथ हो गई. ठीक है, इस डायरेक्शन में ब्रेड्थ आ गई और इसकी कुछ ये हाइट भी है. ठीक है, ये हाइट. तो ऐसे थ्री डायमेंशन, ये क्यूबॉइड जो फॉर्म है, इट इज़
थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम भी हो सकता है, तो ये हमारे पास अगर कोई बॉटल है तो बॉटल में इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम में है, इसमें मेडिसिन है जो फिल की हुई है, ठीक है। तो उसमें वॉल्यूम उसी की चीज़ का होता है जिसमें हम कोई चीज़ को फिल कर सके। सो दिस बॉटल इज ऑल्सो थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट। ह्यूमन बॉडी इट इज़ थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा वॉल्यूम या स्पेस कवर करती है चीज़, दैट इज़ कॉल्ड थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट। टर्म है हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन। देखो बेटा, वन डायमेंशनल मोशन हम कब कहते हैं? जब भी कोई चीज़ मोशन में हो, वो मूव कर रही हो, बट वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, एक ही डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। जैसे हमारे पास कोई भी कार है, वो स्ट्रेट रोड पर चल रही है, सीधे चल रही है, देन वी कैन से द मोशन ऑफ कार इज वन डायमेंशनल, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन। और इसको जो ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन में चलते हैं, इसको नापने के लिए भी, इनके मोशन को नापने के लिए भी हमें एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास कोई भी ग्राफ की फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अगर वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये स्ट्रेट वे में, क्लियर है जी, वो ए से लेके बी पॉइंट तक पहुंच गया, तो मैं ग्राफ से बता सकता हूं उसको कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। और इसके डिस्टेंस को नापने के लिए मेरे को सिर्फ एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस तो चाहिए नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में वो नहीं जा रहा है। हाँ, अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा होता है ऐसे, देन इट्स मोशन इज अगेन वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि अब ये सिर्फ वाई एक्सिस में जा रहा है, एक्स एक्सिस में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे मोशंस को हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। कि ऑब्जेक्ट को सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, एक ही एक्सिस में मूव करना है, दो एक्सिस में मूव नहीं करना है, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, मोशन ऑफ अ कार, बाइक ऑन अ स्ट्रेट रोड, इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। और इस ग्राफ के बारे में आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है, जहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट चेक करते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ये मेरा ओरिजिन है, ऐसे मैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकता हूँ। और ओरिजिन से मैं चेक करता हूँ कि ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है। तो अगर ये बी पॉइंट है, ये लगभग हमारे पास 4.5 डिस्टेंस पर आ रहा है, और जो ए पॉइंट है ये 0.5 डिस्टेंस पर आ रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 4.5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 0.5, तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 4 ओनली, 4.5 माइनस 0.5। तो ये हमारे पास ऐसे डिस्टेंस हम चेक कर सकते हैं। और दिस इज ऑल्सो इन along x axis only, so it is also called one dimensional motion. So next है हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन। देखो बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये फिर से मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है कोई भी, ये कितने डायमेंशन मोशन है? then you will say it is one dimension motion along negative x axis, ठीक है, it become x dash। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमारे पास कितने डायमेंशन मोशन है, then you will say it is one dimension motion, क्योंकि ये भी हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है along y axis, तो वन डायमेंशन मोशन हुआ। अब मेरे पास क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, तो क्वेश्चन है कि ये x एक्सिस की तरफ जा रहा है या y एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो इसको ध्यान से अगर हम देखें, ये पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए, ये एंड पॉइंट बी, तो ये जो ए से अगर बी तरफ चलता है, इट इज़ ऑल्सो मूविंग इन अलोंग एक्स एक्सिस एंड इन वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस में। इधर को भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देखो पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। पहले ये इधर था, अब ये वाई एक्सिस में इतना आगे बढ़ चुका है, ठीक है, इतना आगे बढ़ चुका है। और एक्स एक्सिस में देखें तो इधर को भी मूव किया है, ये इतना आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो ऐसे मोशंस को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं? जो स्ट्रेट लाइन में चले। और टू डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं? जो प्लेन में चले। अब प्लेन क्या होता है? प्लेन इज एरिया, जो किसी एरिया में चलता है। जैसे मैंने ये स्केच जो चलाया, इस पेन के एरिया में चलाया है। हम कुछ भी लिखते हैं, वी आर राइटिंग इन टू डायमेंशन, हम पेज पर लिख रहे हैं। हमारा मोशन है अलोंग एक्स एक्सिस और इन वाई एक्सिस, दोनों डायरेक्शंस में हमारा पेन का मोशन होता है। इट इज
टू डिमेंशनल मोशन। अब टू डिमेंशनल मोशन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। देखो जैसे ये हमारे पास कार्डबोर्ड है, देखो बेटा ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ये प्लेन में, दिस कार्डबोर्ड इज ए प्लेन, क्योंकि इसके पास क्या है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इसका बहुत कम है, थर्ड डिमेंशन इसकी बहुत कम है, तो ये प्लेन है, इट हैज़ एरिया, इट हैज़ टू डिमेंशन शेप। सो देखो बेटा हम कैसे मेजर करते हैं ये पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, इसके साथ दो एक्सिस जुड़े हुए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस जुड़े हुए हैं। तो ऐसे अगर मैं इस प्लेन में देखूं तो ऐसे 4 पॉइंट्स मेरे को नज़र आते हैं जहां पर एक्स और वाई एक्सिस जुड़े हुए हैं। देखो अगर मैं इसको ओरिजिन मार रहा हूं, इस कॉर्नर को, तो इसके साथ ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसको ओरिजिन मार रहा हूं तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर इसको ओरिजिन मार रहा हूं तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ऐसे ही ये दो एक्स और वाई एक्सिस जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल ये जो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान रहा हूँ, ये जो मेरे पास है, और इसको मैं लिख लेता हूँ ओ पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया ओ पॉइंट, और हम क्या करते हैं यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे, क्लियर है। तो ए बी इसका नाम रख लिया। और मैं अगर आपसे पूछूं ये कितना डिमेंशन मोशन है तो हम बोलेंगे वन डिमेंशन मोशन, क्योंकि इट इज़ ओनली मूविंग इन एक्स एक्सिस, ठीक है। और मैंने अगर इसका मोशन का लेंथ नापना हो देन वी हैव स्केल, हम नाप सकते हैं। हमने ओरिजिन से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये सारी लाइन ओरिजिन, और ये 3.9 से स्टार्ट होके कितने पर आ रहा है, 7.4 पर आ रहा है। तो ये इसका मोशन कितना हुआ, देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया 7.9, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 3.9, तो 7.4 माइनस 3.9, तो इसका मोशन आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस माइनस करके। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाता है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं बोलूँगा दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग 3.5 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इधर को चल रहा है तो मैं बोलूँगा इट इज़ मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, और इसकी मेजरमेंट भी हम कर सकते हैं। बट मैं ओरिजिन से देखूँ तो ये ऐसे चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं अब देखना चाहता हूँ कि ये कितने डिमेंशंस में जा रहा है, तो हम बोलेंगे ये एक्स में भी मूव कर रहा है और वाई में भी मूव कर रहा है। और मैं देखना चाहता हूँ ये एक्स में कितना मूव कर रहा है और वाई में कितना मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका नाम फिर से ए बी रख लेते हैं। और देखो बेटा तो ये इसका पॉइंट है इधर स्टार्टिंग, और ये है इसका एंड पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं फिर से स्केल के साथ। ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन पर मैं रखूँगा 0 को, और ये आ रहा है बी पॉइंट आ रहा है इसका 3.5, और ए पॉइंट आ रहा है 1.3। तो 3.5 माइनस 1.3 कर लेंगे तो वो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा इसका। तो 3.5 से 1.3 माइनस करके ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे ही हम वाई एक्सिस का भी नाप सकते हैं। तो वाई एक्सिस में ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका एंड पॉइंट था, इसको नाप करके हम बता सकते हैं इट इज़ मूविंग दिस मच इन वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों का मोशन है यहाँ पर, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड टू डिमेंशन मोशन, ठीक है। ये जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन होना है, ये किसी भी फॉर्म में ऐसे हो सकता है, ठीक है, सर्कल में हो सकता है, ये कोई भी फॉर्म में ऐसा हो सकता है, इट इज़ टू डिमेंशन मोशन। तो टू डिमेंशन मोशन को कंसिडर करने के लिए, नापने के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस चाहिए। हम एक एक्सिस से अपना काम नहीं चला सकते क्योंकि ये दोनों में मूव कर रहा है, ठीक है जी, ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्री डिमेंशन मोशन। देखो बेटा थ्री डिमेंशनल मोशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास जब स्पेस में मूव करता है, स्पेस में मूव करना होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, आसपास में, प्लेन को छोड़ के वो थर्ड एक्सिस में ऊपर आ जाए, उसको बोलते हैं हम थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ये मैंने एक थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, ये आज से आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने रखा हुआ देखो बेटा, इसमें क्या है, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस और थर्ड होता है जेड एक्सिस, ऊपर को होता है ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट
अगर मैं यहाँ बना दूँ ऐसे जैसे मैंने पहले बनाया था, तो वो एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस में है, इट हैज़ नॉट जेड एक्सिस, ऊपर को नहीं गया ये, ठीक है। बट कोई भी मैं आपको इससे समझा रहा हूँ, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चल रहा है ऊपर को, ठीक है, मीन्स इट इज़ लाइक दिस, थोड़ी इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये देखो, अब ये एक्स एक्सिस में भी है, थोड़ा डिस्टेंस इसका एक्स में है, ठीक है, थोड़ा वाई में भी है, और कुछ हाइट भी है इसकी ऐसे, ठीक है, ऊपर को इसकी हाइट भी है। मैं आपको ऐसे शो कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे इन दिस वे। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, और जेड एक्सिस में भी है। हाँ देखो बेटा, किसको एक्स एक्सिस मानना है, किसको वाई एक्सिस मानना है, किसको जेड एक्सिस मानना है, इट इज़ अप टू यू, ये आपकी मर्जी है, आप जिसे मर्जी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मान सकते हैं। और देखो बेटा, ये जो हमारा पेज है, इट इज़ 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक इधर मैंने अगर आपको कोई भी 3 डायमेंशन मोशन में चीज़ समझानी हो, देन वी हैव 1 एक्स एक्सिस, सेकेंड वाई एक्सिस, और तीसरा जो जेड एक्सिस है वो ऐसे ऊपर को आएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे ऊपर को नहीं बना सकते, इसको हम ऐसे बनाते हैं, फिर ये जेड, ठीक है, ऐसे, क्लियर है। सो इट इज़ कॉल्ड जेड एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे हम जेड एक्सिस को बना सकते हैं, क्लियर है। और कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी बनाया जाता है, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ऐसे, ठीक है। तो एक तरह से ये हमारे पास नीचे वाला प्लेन, ये ऊपर वाला जेड एक्सिस, जैसे जो वाई एक्सिस है वो शो होने लगता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जैसे 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, तो उसमें एक्स और वाई 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। कोई चीज़ स्पेस में चल रही है तो उसके लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, उसके मोशन को मेजर करने के लिए, ठीक है। और जो 3 डायमेंशनल मोशन है उसके एग्जांपल होते हैं, जैसे कोई भी इंसेक्ट है, वो आपके रूम में उड़ रहा है, तो इट्स मोशन इज़ 3 डायमेंशन, वो एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी, जेड में भी। अब काइट फ्लाई कर रहे हो तो हमारे पास उसका मोशन भी 3 डायमेंशन होता है। कोई प्लेन उड़ रहा है तो उसका मोशन भी 3 डायमेंशन मोशन होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपने बहुत जगह देखा हुआ है, ये इसका ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारे रूम में भी अवेलेबल होता है। मैं आपको एक मतलब एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, वहाँ पर आपको ओरिजिन भी दिख जाएगा, एक्स वाई और जेड एक्सिस भी दिख जाएंगे। ये देखो, तो ये जो हमारे पास कॉर्नर है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन स्पेस, ठीक है। ये 3 डायमेंशन है, वो जो हमारे पास कॉर्नर है, इट विल बी ओरिजिन, और इस लाइन को आप एक्स एक्सिस मान सकते हो, ये वाई एक्सिस, और ये अपवर्ड जेड एक्सिस। ये हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास अपवर्ड कॉर्नर भी है, इसको हम कॉर्नर को रेफरेंस पॉइंट मान के, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, इधर वाली वाई एक्सिस और नीचे वाली जेड एक्सिस हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशन मोशन, ठीक है। तो रूम में अगर कोई भी चीज़ उड़ती है, हम इस कॉर्नर के विद रेफरेंस बता सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस में इतना चली गई है, वाई एक्सिस में इतना जा चुकी है, और जेड एक्सिस में इतना जा चुकी है, ठीक है जी। तो आज की असाइनमेंट क्या है, आप सभी ने मेरे को मेरे पर्सनल चैट बॉक्स में 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की 3 एग्जांपल्स सेंड करनी है, ठीक है। और सेकंड, आपने 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन की भी 2 एग्जांपल्स आपने मेरे को सेंड करनी है। थैंक यू।